जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, आप चाहे उसका अब मैं गुरु जी से, गुरु पास से माफ़ी मांगना चाहूँगी। ये मेरा आलसपन कह लो या कोई ऐसी चीज़ें कह लो जिसकी वजह से मैं रोज़ सोचती थी कि मैं अमृत वेला सत्संग करूँगी, अमृत वेला सत्संग करूँगी, और रोज़ वो चीज़ टल जा रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मन ही मन। मेरे को गुरु जी से बहुत सारी बातें करनी है, उनका शुक्राना करना है। संगत जी, ये बात 2025 अप्रैल 21 की है। इस साल की अप्रैल 21 की, अप्रैल 21 की। मैं अपने मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड और अपने बेटे, मेरा 18 मंथ्स का बेबी है, मैं उसके साथ 20 मंथ्स का बेबी है, मैं उन सब के साथ कार से लखनऊ से नोएडा आ रही थी। और हमारे ऊपर पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। वो मैं छोटे में कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है उससे बड़ा कष्ट कुछ होता, बट वो छोटा नहीं कह सकती, क्योंकि उस वजह से एक जीव की मौत हुई। हमारी गाड़ी से आगरा एक्सप्रेस वे पे एक काले रंग का डॉग हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। हमारी गाड़ी एक्सप्रेस वे के हिसाब से 110 पे थी। वो डॉग सडन हमारी गाड़ी के सामने आया, और मेरे हस्बैंड अंकल को ये नहीं समझ में आया कि वो गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाए या वो राइट हैंड साइड को गाड़ी काटे। अगर वो राइट हैंड साइड को गाड़ी काटते तो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ जाता, जो कि जिससे कि हम सबको बहुत ज़्यादा नुकसान, हम सबको बहुत ज़्यादा चोटें आती, या उससे और बुरा हो सकता था। एकदम से ब्रेक लगाते तो भी गाड़ी पलट सकती थी। तो उन्होंने लेफ़्ट साइड की तरफ गाड़ी काटी, जिसकी वजह से वो काले रंग का डॉग हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी 110 की स्पीड पे थी, तो ब्रेक लगाते लगाते भी अराउंड 70-80 मीटर या 100 मीटर के अराउंड गाड़ी आगे जाके रुकी। हमने पीछे मुड़ के देखने का कोशिश किया, देखा, बट हमें कुछ दिखा नहीं। बट मुझे नहीं पता जब वो उस डॉग का क्या हुआ। हमारी गाड़ी आगे से पूरी तरीके से जा चुकी थी। जैसे तैसे हम लोग गुरु जी का शुक्राना करके वहाँ से बहुत डरे मन से आगे बढ़े। हम लोग वहाँ से आए सही सलामत। आगे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चीज़ का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन, इस वीक के कुछ दिन पहले की, इसी वीक की बात है, आई थिंक ट्यूसडे की या मंडे की। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मेरे ऑफिस में एक मेरी कलीग है, संगत जी आप मानोगे नहीं, वो ऐसा, आई डोंट नो, उसकी वाइब या उसका ऑरा ऐसा है कि अगर उसके साथ मैं बैठ भी जाती हूँ या वो मेरे पास बैठ जाती है, उसकी वजह से मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं पूरा टाइम डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं घर आने के बाद भी वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। मैं सोती हूँ, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैं इतना परेशान रहती हूँ कि मेरी नींद खुल जाती है। मैं एक दिन इतना परेशान थी उस वजह से कि मैं उठकर, मैं गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख के
पूछ रही थी, गुरुजी ऐसा क्या है, गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो, गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो, गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो। मुझे सडनली अपने मन में ही गुरुजी ने एक आंसर दिया मेरे मन में कि क्या वो चीज़ इतनी बड़ी है जो तुम्हें इम्पैक्ट कर रही है? क्या वो चीज़ इतना ज़्यादा हावी हो रही है तुम्हारे दिमाग में? उससे बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारा बेबी, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे हस्बैंड, अंकल। उस चीज़ का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वो आप मेरे अंग-संग हमेशा रहते हैं, आप मेरे को हर जगह से सपोर्ट करते हैं। मुझे पता है कुछ भी होगा गुरुजी मेरे साथ हैं, कुछ भी होगा गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे पता है मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी, मेरे सब कुछ मेरे स मेरी मेरी इस ज़िंदगी की जो अ, अहमियत है या जो रीज़न है वो है मेरे पास। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होगा। अभी मंडे को मैं नोएडा में हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल नोएडा में हैं। मेरे इन-लॉज़ की फैमिली लखनऊ में है। मेरा बेबी भी वहीं पर है अपने केयर टेकर के साथ। मुझे मंडे शाम को पता लगता है कि मेरी मदर इन लॉ का पैर फ्रैक्चर हो गया है सडन। एक 16 साल का बच्चा स्कूटी लेके उनके पैरों पे चढ़ा के चला गया और वो भाग गया, वो रुका भी नहीं। और उसके बाद पता लगा कि मेरी मदर इन लॉ का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, वो रो रही थी, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। तो हमने उनको समझाया, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, मैंने उनको समझाया कि मम्मी ये कुछ बड़ा होना था जो छोटे में ही कष्ट कट गया, आप प्लीज़ परेशान मत हो, जो होना था हो गया। मैंने मन में सोचा गुरुजी आप हैं, वहाँ का सब कुछ अच्छे से देख रेख रखना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत होने देना जो बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँचाए। आप हो, आप, हमें पता है हमें कुछ नहीं होगा, हमारी फैमिली में किसी को कुछ नहीं होगा। आप हमारे पीछे एक सपोर्ट बन के, एक ढाल बन के खड़े हो। गुरुजी, हम लोग इतना परेशान थे। मेरे बेबी की जो केयर टेकर है, जो नैनी है, वो फरवरी 21 को 2025 को चली गई थी। उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड का ऑपरेशन है, वो 1 महीने में आ जाएँगे। हमने जैसे-तैसे 1 महीना स्पेंड किया अ, विद ऑफ़िस, अपने बेबी को लखनऊ छोड़ा। बेबी भी बहुत परेशान हो रहा था, मतलब अपने पेरेंट्स के बिना, हम दोनों के बिना, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बिना। हम लोग हर 15 डेज़ में चक्कर लगा रहे थे। 1 महीने बाद पता लगता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड वो नहीं आएँगी। हम लोग इतना परेशान हुए, जैसे-तैसे हमारा 1 महीना और निकला। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी हमें एक अच्छी-सी नैनी दे दो, हमें एक अच्छी-सी केयर टेकर दे दो। गुरुजी आप मानोगे, संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी नैनी दी है इस टाइम पे कि वो जो हमारी पुरानी नैनी थी, जो पुरानी बच्चे की केयर टेकर थी मेरे बच्चे की, उनसे ज़्यादा अच्छी है। गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास पूरी करना। उस नैनी को मेरे घर में ही रखना। उम, वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, बाकी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी पूरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गुरुजी, मैं ऑफ़िस से बहुत परेशान हूँ, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको सब पता है। ऑफ़िस में इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स, इतना ज़्यादा मेस अप चल रही हैं चीज़ें कि मैं ना चाहकर भी उस चीज़ों में इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे उन चीज़ों से बाहर रखिए, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। ट्यूसडे को उस चीज़ की मीटिंग भी है। मुझे पता है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट गुरुजी मुझे नहीं पड़ना इन चीज़ों में। प्लीज़ गुरुजी मुझे उन चीज़ों से बाहर रखिए। गुरुजी मेरी आपसे एक और अरदास है। मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ पिछले 9 साल से और अब बेबी हो गया है जिसकी वज़ह से मैं डे शिफ्ट देख रही हूँ, बट क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड, पूरा करियर एक्सपीरियंस मेरा नाइट का है, मुझे डे में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने ही ऑफ़िस में डे के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, जिसका मुझे पॉज़िटिव फ़ीडबैक ही अभी तक सुनने में मिला है। बट गुरुजी आपसे अरदास है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे मेरे ऑफ़िस में डे शिफ्ट में करवा दीजिए वर्क फ्रॉम होम, ताकि मैं अपने बच्चे को पूरा, पूरा, पूरा टाइम दे पाऊँ और वो भी अपने पेरेंट्स की कमी ना महसूस करे। गुरुजी आपसे बहुत, बहुत, बहुत अरदास है, इन चीज़ों को प्लीज़ पूरा कर दीजिए गुरुजी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, आपको सब कुछ पता है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव पावर
हमें हमारी फैमिली को परेशान कर रही है। प्लीज़ गुरुजी उनको हमसे मेरे परिवार से दूर रखिए। मुझे इतना ज़्यादा मुझे ये विश्वास है कि मेरे घर में गुरुजी का वास है, मेरे घर में कुछ और हो ही नहीं सकता। मेरे मेरे घर में, मेरे मदर इन लॉ के घर में, मेरे मदर इन लॉ के साइड की पूरी फैमिली, मेरी फैमिली गुरुजी को इतना मानते हैं कि यहाँ लखनऊ से लेके यहाँ तक हमारे दोनों घर में गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी का वास है। हमें पता है वो हमारे अंग संग हैं, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा जो विश्वास है गुरुजी पे, मुझे पता है हमें कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव पावर टच करके भी नहीं जा सकती है। अ, संगत जी, बहुत कुछ और भी शेयर करने को है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कल के अमृत वेला सत्संग, या हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे के अमृत वेला सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी मुझे एनर्जी दीजिए, मुझे वो पॉजिटिव पावर दीजिए कि मैं जितना हो सके अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। और गुरुजी आपसे प्लीज़ 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 अरदास है कि मेरे से ये सारे जितने भी पॉलिटिक्स ऑफिस में चल रही सब दूर रखिए। मुझे इन चीज़ों से दूर रखिए गुरुजी, मुझे नहीं पढ़ना है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। आंटी जी, प्लीज़ 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 आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये सत्संग बाकी संगत के साथ यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ अपलोड कर दीजिए, ताकि मेरा ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक जा सके। और गुरुजी के मैसेज के अकॉर्डिंग मैं और अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर तो कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता ये मेरा शुक्राना सत्संग के जी सभी सत्संग के पास पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। गुरु जी का आदेश है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे मायके वालों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे ससुराल वालों के अंग संग रहने का शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना। संगत जी, 2 तारीख को मेरा जन्म 2 जून को मेरा जन्मदिन निकला। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी की कृपा से मेरा वो जन्मदिन कितना गुरु जी ने वो खास बना दिया। संगत जी, बस मैंने सुबह जब मैं उठी तो मैंने ये सोचा था कि बस मुझे गुरु जी के पास जाना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। बस मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि आज तुम पूरी तरह किचन से छुट्टी पे रहो, बाहर से खाना मंगाएंगे और तुम रेस्ट करो। बट मेरे मन में और सुबह संगत जी, सुबह उठते ही गुरु कृपा का मेरे पास मैसेज आता है कि तू भले मेरे मंदिर ना आ पाए, तेरे हाथ का बना हुआ खाना ही मैं ब्लेस कर दूंगा, वही प्रसाद होगा, बना और खिला और सेवा कर। पर संगत जी, बस मेरे मन में ये जिद थी कि मेरे को गुरुपा के पास जाना है। मैंने गुरुपा के एक तरह से माफ़ करना गुरुपा, मैंने उस आदेश को किया, मतलब नज़रअंदाज किया। बट मेरे को आपके शरण में आना था और मुझे बस आपके पास आना था, मेरी ये जिद थी। तो संगत जी, मैं जैसे तैसे सुबह से निकलने की कोशिश कर रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट निपटाऊँ
और मैं निकलूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में संगत जी, मेरे हस्बैंड को फ्राइड बहुत पसंद है, तो मैंने पकोड़े और चाय का ब्रेकफास्ट बनाया, और मैंने कहा ब्रेकफास्ट करेंगे और हम लोग गुरु जी के दरबार बड़े मंदिर निकल चलेंगे। बट संगत जी, कुछ ना कुछ हो रहा था। मैं निकलना चाह रही थी और कोई आ जा रहा था। फिर मैं कोशिश करूं कि निकले और कोई आ जाए। मतलब संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को देरी हो रही है, बट मेरे अंदर ही अंदर कश्मकश चल रही थी कि नहीं, मुझे रूपा के पास जाना ही जाना है। तो संगत जी, हम जैसे तैसे करके हम 1 बजे करीब, आई थिंक 12:30 1 बजे करीब, मैंने मेरे हस्बैंड अंकल से बोला कि चलें बड़े मंदिर चलें। पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा, यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर संगत जी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोले कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो संगत जी, हम जैसे तैसे तैयार हुए, हम बड़े मंदिर के लिए निकले। बड़े मंदिर गुरुजी ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए। और संगत जी, उस दिन गुरुजी की कृपा से मैं अपने लिए जो पहले गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि गड़वी लिया मैं ब्लेस कर दूंगा, जिससे तेरे घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, कल मैं गड़वी ले गई और वो ब्लेस करवा के घर लाई। घर आते ही क्या देखती हूँ संगत जी के, मेरी सिस्टर जो गुड़गांव में रहती है, बड़ी सिस्टर, और उनकी बेटी और उनका एक डॉगी है, और उनका एक हाँ, मतलब वो बेटा ही मानती हैं उसको। वो सब आए हुए थे, तो मैं एकदम सरप्राइज रह गई संगत जी। तो मैं बस मुझे 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 गुरु जी का वो मैसेज याद आया कि गुरु जी ने कहा ही था कि सेवा बना खिला और सेवा कर। तो संगत जी, बस मैं आते ही फिर मतलब मैं कुछ बना तो पाई नहीं, बट मैंने जो अकबर से बोला कि कुछ समोसा वगैरह मंगवा लो, स्नैक्स वगैरह मंगवा लो। तो हम लोग सब बैठे बातचीत करते गए। तो बस संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे, मतलब मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, बट वो जन्मदिन गुरुजी ने इतना ख़ास बना दिया कि मेरी एक फ्रेंड है लीना, वो भी गुरुजी की संगत है। बट वो मेरे को उनसे जान पहचान हुए संगत जी, कम से कम भी 10 से 12 साल हो गए। बट संगत जी, आज तक वो मेरे घर नहीं आई थी। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग हुई संगत जी कि कल वो मेरे घर आई पहली बार। और संगत जी, मतलब वो आई और वो अपने साथ मेरे लिए माता रानी की ब्लेसिंग साथ में लेके आई। गुरुजी महाराज ने मेरे को घर बैठे बैठाए इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि माता रानी की ओढ़ी हुई चुंदरी, जो झंडे वाली माता है हमारी, उनकी ब्लेस की हुई साड़ी, उनकी ओढ़ी हुई साड़ी, वो मेरी फ्रेंड आंटी मेरे लिए एज ए गिफ्ट लेकर आई। संगत जी, जैसे ही उन्होंने मेरे से बोला कि ये माता रानी की चुंदरी मेरी बेटी ने तेरे लिए भेजी है, कि नहीं यही आप आंटी के लिए लेके जाओ। और संगत जी, मैं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुपा ने मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग घर बैठे बैठे दे दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, ऐसे ही सदा मेरे सर पे हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरा बर्थडे इतना खास और इतना मतलब खुशनुमा और रौनक, इतनी रौनकें लगाने के लिए शुक्राना। उसके बाद गुरुजी, मेरी और भी फ्रेंड्स आई, और मतलब हमारा वो दिन कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला, रौनकें लगी रही। और बच्चों ने भी रौनकें लगाई। मेरा परिवार खुद इतना प्यारा है संगत जी के, मेरे जेठानी के बच्चे, बेटा बहू मेरे से बहुत 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 प्यार करते हैं। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर रखा है कि वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो उन बच्चों ने भी मेरे बर्थडे पे बहुत रौनक लगाई। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए शुक्राना। वो दिन मेरा कैसे निकला, हाँ, मैं थकान मुझे उस दिन बहुत हो गई, और गुरुजी का जैसा आदेश था कि तू खिला और सेवा कर, तो संगत जी, मैं थक तो बहुत गई थी। 12 साढ़े 12 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूसली लगी रही, बट मुझे अंदर ही अंदर कहीं खुशी थी कि मैं गुरुजी
के पास गई और मैंने उनसे गड़वी ब्लेस करवा के लाई। तो थकान तो हो ही रही थी, बट अंदर अंदर खुशी थी, एक माता रानी की ब्लेसिंग्स मेरे तक पहुंची। और मेरी एक फ्रेंड है जिनके प्रति मेरे मन में पता नहीं क्यों कुछ गलत फहमियाँ पल रही थी, पर गुरुपा की कृपा से कल वो भी दूर हो गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। और शंकर जी, एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी मैं, कि अभी 31 को गुरु जी की का जो समाधि दिवस था, गुरु जी ने उस दिन भी मेरे को अपने पास बुलाया और इतने प्यारे तरीके से ब्लेस किया। संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ होती है, आप सब लोग जानते ही होंगे कि समाधि दिवस के दिन लाखों की तादाद में संगत जी, बहुत दूर दूर से संगत गुरु जी के दर्शन के लिए आती है। बट गुरुपा ने उस दिन भी मेरे को मतलब हम जैसे ही मेट्रो से, मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होती है, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मेरी मदर इन लॉ की केयर टेकर है वो, और मैं दोनों ही हम गुरु जी के दरबार बड़े मंदिर गए थे। तो संगत जी, उस दिन भी ऐसा हुआ कि हम मेट्रो से उतरे और जिस ऑटो वाले अंकल ने हमें बिठाया, वो ऑटो वाले अंकल ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही उन्हें हमारे लिए भेजा है। तो संगत जी, क्या हुआ कि जिस रास्ते से नॉर्मली हम जाते हैं बड़े मंदिर, तो उस रास्ते से वो ऑटो वाले अंकल हमें नहीं ले गए और आगे वाले से हमें ले गए और बोला कि अगर यहाँ मैंने उतार दिया आपको नॉर्मल वाले रास्ते पे, तो आप लोगों को बहुत चलना पड़ेगा। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम उस रास्ते से जाते तो हमें हमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाता। और संगत जी, हमें थोड़ी सी ये टेंशन थी कि मेरी मदर इन लॉ 95 ईयर्स की हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, बट वो थोड़ी सी इरेटिक हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो संगत जी, वो केयर टेकर को साथ में जो मेरे गई थी, तो हमें यही टेंशन थी कि पीछे से वो परेशान करेंगे मेरे हस्बैंड अंकल को, या मतलब कोई आ जाएगा तो पूछेगा कि कहाँ है क्या है। संगत जी, समझ सकते हो कई घर में सिचुएशन होती हैं। तो उन सिचुएशन के चलते हमें सब लग रहा था कि गुरुपा जल्दी हमें मतलब जल्दी से जाएं और हम जल्दी से आएं, बट इच्छा थी कि हम गुरुपा के दर पे जाएं और मत्था टेकें। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि वो ऑटो वाले अंकल ने हमें ऐसी जगह उतारा जहाँ से हमें मतलब थोड़ा सा ही पैदल चलना पड़ा, बट हमें बड़े आराम से गुरु जी के गुरुपा के दर्शन हो गए। और संगत जी, हम बड़े अच्छे से हमें दर्शन हुए, हमने लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, मेरी बेटी है ना, कुछ दिनों से ना, मतलब मेरी बेटी के बॉडी में बहुत सारे बाल तोड़ हो रहे थे संगत जी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी दर्द में थी, इतनी दर्द में थी, वो छुप छुप के रोती थी, पर वो बताती भी नहीं थी संगत जी। तो संगत जी, उस दिन गुरुपा ने लंगर प्रसाद घर लाने की इजाज़त दी, और वो उस लंगर प्रसाद से मैं घर आके अपने बेटी को, पति अंकल को और बेटे को और मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा थोड़ा सा खिलाया। संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी की तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हुई है। अच्छा हाँ संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग पेश करूँगी। जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो संगत जी, हमें बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी संगत जी। हमें मतलब कन्वेंस के लिए, ऑटो के लिए हमें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा। पैदल चलते चलते संगत जी, इतनी हालत ख़राब हो गई कि मतलब ऐसा लगा कि चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो मतलब मैंने काफ़ी हिम्मत रखी, सब लोग कह रहे थे बहुत धूप हो रही है, जल्दी भेजो, लाइन में से जल्दी निकालो। बट मेरे मन में एक ना एक तसल्ली थी कि गुरुजी ये भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो लाइफ में, इतना है। मतलब ये एक तरह से मेरे को लग रहा था कि सबक मिल रहा है कि लाइफ में इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिल जाता, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। मेरे अंदर ही अंदर ये चल रहा था। तो मैं चुपचाप, मैंने कहा गुरुजी, आप ही देखेंगे क्या है हमारे लिए अच्छा, क्या है जो आप करवाते जा रहे हैं, मैं करती जा रही हूँ। बट संगत जी, एक टाइम पे आके मैं मतलब बहुत मेरे को
घबराहट सी फील होने लगी, तो मैंने बोला गुरुपा अब नहीं चला जा रहा, प्लीज़ गुरुपा आप कुछ कीजिए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, शुक्राना गुरुजी, थोड़ी मतलब मेरे ये बोलने की देरी थी, 5-7 मिनट हुए और एक आंटी जी, मतलब मेरी बेटी की उम्र की आंटी जी, वो आई और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ की केयरटेकर से बोला कि आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। संगत जी बस उस समय ऐसा लगा कि साक्षात गुरुपा हमें लेने आए हैं। और संगत जी हमारे साथ एक और संगत आंटी थी जो हमारे साथ थी, मतलब आते समय भी वो हमारे साथ थी और जाते समय भी वो हमारे साथ थी। संगत जी मैंने उनसे, आंटी जी से जो हमें गाड़ी में बैठा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे साथ एक और है, हम उन्हें भी ले लें? तो उन्होंने कहा हाँ जी आप देख लीजिए कैसे एडजस्ट होना है, बैठ जाइए गाड़ी में, जगह। संगत जी गुरुपा ने हमें बिल्कुल नई गाड़ी ब्लेस करी और मतलब जितनी गर्मी में हमें तपाया था, उन्होंने हमें न्यू गाड़ी और विद एसी के साथ संगत जी उन्होंने हमें मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया। और हम मतलब पूरे रास्ते सत्संग करते गए, शुक्राना सत्संग शेयर करते गए एक दूसरे के साथ। संगत जी इतना अच्छा लगा, मैंने बैठते ही गुरु जी का शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अच्छा संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है कि जो आंटी हमारे साथ मेट्रो स्टेशन से आते समय बैठी थी, संगत जी हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कहीं आने की, तो संगत जी उन आंटी ने सोचा कि हम डुगरी मंदिर की बात कर रहे हैं, गुरु जी के जन्मस्थली की। तो उनके मुंह से ऐसे निकला कि आप डुगरी की बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरे संगत जी मेरे मन में लगातार ये चल रहा था कि मुझे डुगरी जाना है। तो गुरुपा ने संगत जी ऐसा रास्ता निकाला कि जो आंटी जी थी उनके चाचा जी गुरु जी के जन्मस्थली के लिए सेवा ले जाते थे। संगत जी शुक्राना गुरु जी का इतना लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन आंटी जी के थ्रू मेरा डुगरी मंदिर का भी टिकट हो चुका है। संगत जी गुरु जी की असीम कृपा ऐसे ही मेरे पे बनी रहे। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप संगत जी का भी, जो संगत जी ये शुक्राना सत्संग पेश करेंगे, शेयर करेंगे, उनका भी शुक्राना, उनको भी गुरु का ब्लेस करें, असीम कृपा बनी रहे सारी संगत पे, सब पे गुरु का अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी कोई सत्संग शेयर करने में, बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु का। यहीं पे मैं अपने सत्संग शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये आज मेरा दोपहर 8 जून दिन इतवार का शुक्राना सत्संग है दोपहर का। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। सुबह का शुक्राना गुरु जी, शाम का शुक्राना गुरु जी, दोपहर का शुक्राना गुरु जी, रात को सोने से पहले का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा दे और मेहर बनाने का शुक्राना गुरु जी, घर परिवार को खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी, दुख संकटों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरु जी। कितने बुरे लोगों से हर पल आप रक्षा करते हैं गुरु जी, बुरी सोच से, बुरे लोगों से, बुरे विचारों से प्रभु आप रक्षा करते हैं, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जब हम कहीं जाते हैं तो आपको लेकर जाते हैं गुरु जी, हम कहते हैं गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे कार्य को पूरा कीजिए, शुक्राना गुरु जी, आप सारे कार्य खुद करवाते हैं, खुद पूरे करवाते हैं बिना किसी अड़चन के, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बच्चों के साथ भी आप बाहर जाते हैं, उनका भी हाथ पकड़ के उनके सारे काम करवाते हैं गुरु जी, और
बिल्कुल सेफ़ उनको घर भी लेकर आते हैं, पति अंकल के साथ भी जाते हैं, उनके साथ भी आप हमेशा रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने का शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, हर पल खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल दुख संकट दूर करने का शुक्राना गुरुजी, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुजी। आपने गुरुजी 2 बार बड़े मंदिर बुलाया दिल्ली, उसका भी शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद छकवाया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद आपने वहाँ पे दिया, शुक्राना गुरुजी। आपने वहाँ बुलाकर आप खुद लेकर गए गुरुजी, और आपने हमें, मेरी बेटी को, मुझे और मेरी सासू माँ को ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दवाइयों को कम करने का शुक्राना गुरुजी। घर में सबको दवाइयाँ लगी हुई थी संगत जी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, हर दिन कोई ना कोई जैसे कोई बहाना ही बनता था कि दवाइयाँ घर पे आएंगी ही आएंगी। इस तरह का माहौल था संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले। तो क्या होता था, जैसे बच्चे अगर एसी में भी बैठ गए तो छींक लग के ऐसे ही उनको अस्थमा जैसी दिक्कत हो जाती थी कि दवाई के लिए मुझे तभी भागना पड़ता था। ऊपर से डॉक्टर्स की फीसेस आपको पता ही है कितनी कितनी फीस होती है डॉक्टर की। और होता क्या था, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जब डॉक्टर देते हैं और फीस लेते हैं, उसके बाद जब घर आते थे एक खुराक में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, फिर मुश्किल से एक आदत दवाई खाने से, खुराक खाने से, डोज खाने से ठीक हो जाया करती थी। और वो जो डोजेस थी घर पे, वो इतनी सारी दवाइयाँ बेमतलब की किसी को कुछ इकट्ठी हो जाती थी संगत जी। जितने लोग थे उतने सबकी दवाइयाँ लगी हुई थी घर में। गुरुजी ने आकर बहुत कृपा की है, बहुत हद से ज़्यादा दवाइयों को गुरुजी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और अभी पति अंकल की दवाइयाँ चल रही हैं, वो भी गुरुजी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, और बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। शरीर बिल्कुल हेल्थ को ब्लेस करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, कितनी रहम करम आप हर पल बरसा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आप सुबह उठाते हैं, अमृत वेला करवाते हैं गुरुजी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। बच्चों के ऊपर भी दया मेहर बख्शिश करते हैं, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर दम आप साथ निभाते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं गुरुजी, आप ही दोस्त हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही सब कुछ है गुरुजी, आप ही सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, आपके होते किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुजी महाराज, बस आप ही आप हो गुरुजी। आप अपना हमेशा हाथ सर पे ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हाथ पकड़ के चलाए रखना गुरुजी, ऐसे ही दुख संकटों को दूर करना गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी, दुख दरिद्र को दूर करना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्रभु संगत जी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं को कुछ पता नहीं चल रहा इसके लोटे के बारे में। लोटा गुरुजी, जैसे कई बार गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं कि लोटे को आपको नमक और सेंधा नमक और नींबू से साफ़ करना है। तो मैं रोज़ लोटा साफ़ भी करती हुई, ब्लेस भी गुरुजी ने वहाँ पे बड़े मंदिर में जाकर वहाँ पे ब्लेस करवा के लाई थी मैं लोटा संगत जी। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, पहले तो सारा ठीक होता था, अब ये इस पे काले काले ऐसे निशान हो गए हैं। अब मैं इसको 2 टाइम सुबह भी और शाम में भी नींबू से और नमक से साफ़ कर रही हूँ। रात भी जैसे मैंने देखा बीच में काली काली लाइनें थी इसमें, तो वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, वो ठीक हो गया। अब तो जैसे पूरा अंदर से, सुबह भी मैंने साफ़ किया, 1 घंटे बाद जैसे मैंने देखा पूजा करके अपना लोटा चेक किया तो पूरा ही अंदर से काला हो गया। ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। संगत जी, अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ बताएं मुझे ये क्या हो रहा है, इसको मुझे यूज़ करना चाहिए या क्या, क्योंकि जितना भी मैं साफ़ कर रही हूँ उसके बाद ये पूरे तरीके से काला होता जा रहा है, बिल्कुल ही काला भी बड़ी अजीब तरीके से हो रहा है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं क्या ही करूँ। संगत जी, आप में से अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ सत्संग के थ्रू बताइए, मुझे भी बताइए, मुझे पता चले, मैं वैसे ही करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सभी को, संगत परिवार को ब्लेस करें, और हमारे विनीत अंकल जी
जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सत्संग सब ये शेयर करते हैं, उनको भी गुरुजी आप बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वार का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी आप कहते हैं कि शुक्राना करने से आधे कष्ट तो तुम्हारे ऐसे ही कट जाते हैं, शुक्राना किया करो। शुक्राना मेरे मालिक, आप शुक्राना करवाते हैं, हमें तो याद भी नहीं रहता शुक्राना करने का गुरुजी। कितने तरीक़ों से आप कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा कर। शुक्राना जब हम करते तो भी हमारे ना जाने कितने ही कष्ट कटते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मालिक। अपने चरणों में मेरा ये सत्संग जो मैंने किया है ये स्वीकार करें गुरुजी, इसको स्वीकृति दें। शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को बहुत दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना अपना शेयर कर, पर मैं शायद खुद भी टाल रही थी। और पहले तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अभी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया। समझ नहीं आया क्यों, कैसे और किस वजह से। और गुरुजी के अकॉर्डिंग पंडितों वगैरह के पास जाना नहीं चाहिए, जो कि गलत है। बट फिर भी मैंने पूछा तो मुझे मतलब हमारे नोनी उन्होंने बताया कि बेटा कुछ किया कराया गया है जो कि तेरा और तेरे पति का रिश्ता ख़राब हो और तुम लोग लड़ते झगड़ते रहो, और वाकई सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है। तो मैं तो गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं आज भी बैठी रो रही थी मंदिर में कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लोग ऐसे करते हैं, दूसरों की खुशियाँ देख के जलते हैं और खुद के घर के ही लोग हैं वो। मैं गुरुजी से बस यही अरदास और बेनती करती हूँ, या तो मैंने आज गुरुजी को रो रहे कही है कि या तो मुझे उठा लो या उन्हें उठा लो, क्योंकि अब से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही है। ज़िंदगी की मुश्किल से मैंने 4 दिन खुशी के देखती हूँ, फिर नज़र लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है या कुछ ना कुछ कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा, और वो घर के ही हैं। बर्दाश्त ही नहीं होता तो फिर अपने बेटों की शादियाँ ही क्यों करते हैं? शादियाँ करनी ही नहीं चाहिए ना, अपने बेटों को अपने लिए रखो आप। क्यों किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करनी, जब आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपने बेटे को किसी और के साथ, किसी और औरत के साथ या किसी और लड़की के साथ देख ही नहीं सकते हो। बस आप चाहते हो आपका बेटा आपके लिए रहे और आपकी बेटियों के लिए रहे, तो शादी मत करिए, किसी की भी बेटी की ज़िंदगी खराब मत करिए। आप अपने लिए रखिए अपने बच्चे को। हमें भी किसी ने जन्म दिया है, कोई हमारी माँ है, पिता है, उनको भी दुख दर्द तकलीफ होती है। बहुत कुछ सुनने को मिला मेरा, मैं बहुत रोई हूँ आज गुरुजी के आगे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कई बार मन तो ऐसे करता है कि खुद भी कुछ खा के मर जाओ और बेटे को भी कुछ खिला के मर जाओ। मैं छोटी छोटी खुशियाँ ही नहीं बर्दाश्त होती तो इन लोगों से तो फिर बस 24 घंटे घर में लड़ाई झगड़ा पूरा कंट्रोल करना। हमारी मैरिड लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी, हर तरफ से कंट्रोल। मैं तो गुरुजी को अगर अरदास करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को मुझसे तो दूर रखो गुरुजी, या मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो आप कि मेरा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही ना जाए, मैं जाऊं ही ना इस तरफ, या मेरा दिमाग ही ना जाए, या मेरे पति की आंखें खोल दो। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, हर तरफ से तंग आई पड़ी हूँ मैं। हर बार हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, ऐसे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो तकलीफ़ होती है सुनता हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो भी ये सत्संग सुन रहा होगा, लेडीज़ जो होंगी, जो मैरिड गर्ल्स होंगी, वो को रिलेट कर पा रही होंगी। जब हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाता है, तेरी वजह से हुआ, तू आउटसाइडर है। जब घर में आप किसी डिसीजन में भी हमें साथ नहीं लेते हो, किसी चीज़ में हमें साथ लेके चलते नहीं हो, जब घर की लक्ष्मी को ही आप लक्ष्मी के उसके तरह नहीं समझते हो, और फिर भी हर चीज़ के लिए हमें ब्लेम, चाहे किसी वजह से हुआ, तो ये चीज़ें तो गलत है। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ ये सब कुछ ठीक कर दो, नहीं तो मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं तंग आई पड़ी हूँ, मेरे को 11 साल हो गए, मेरा बेटा भी है, बड़ा है, वो भी देख रहा है, वो भी इस माहौल में जब देखता है वो भी चिड़चिड़ा हुआ है। वो कभी ऐसे बोलता नहीं था, आजकल वो भी देख देख के ऑब्वियसली जैसी संगत में रहेगा वैसे ही रंग रूप चढ़ेगा उसमें, तो वो भी वैसा बोलेगा। मेरी तो अरदास है, मेरी घर गृहस्थी बचाओ। जो भी करते कराते हैं या जो भी कुछ भी है, मुझे नहीं पता, वो सब गुरुजी को पता है। गुरुजी सब आपने ठीक करना है। मेरा मन, मैं डोलती भी हूँ, गिरती भी हूँ,
मेरा मन भी डगमगाता है, विश्वास भी डगमगाता है, बहुत डगमगाता है। कई बार मुझे लगता है पता नहीं गुरुजी शायद सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्यों 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 हो रहा है ये सब। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसकी तकलीफें कम हो जाती हैं। मेरी तो अच्छी खासी हंसती बसती बस 4 दिन सुख आता है, फिर वही दुख दर्द तकलीफ। ये बंदे को दिखता ही नहीं है। प्लीज़ इसकी आंखों की पट्टी खोलो, इसको अपनी रियलिटी दिखाओ अपने आसपास के लोगों की, जो हमारा रिश्ता खराब करना चाह रहे हैं। मेरी तो यही विनती है, मैं बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मैं अंदर से, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी है। बट मुझे बार 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 मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे दुखों का कारण ही शुक्राना ना करना है। तो मैंने कहा चलो मैं शुक्राना भी कर देती हूँ। शुक्राना किस चीज़ का करूँ? मैं दुखी थी, शुक्राना करती, बीच में आया भी कि मैं ये करवा दूँ वो करवा दूँ, बट फिर नहीं, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी और मैं कुछ करूंगी भी नहीं। जो कर रहे हैं उनको उनकी कर्मों की सजा मिले, मुझे वो देखना है। किसी की आत्मा को इतना मत दुखाओ कि वो अपने भगवान के आगे रो पड़े और फिर बस ये कह दे कि मुझे उठा लो। तो सोचो वो इंसान को अंदर से कितना तोड़ा हुआ। और मुझे तो ये नहीं समझ में आती, जो लोग करते कराते हैं, इन्हें मिलता क्या है? क्यों शादियां करते हो अपने बेटों की? मत करो, अपने लिए रखो। किसी की बेटियों की जिंदगियां मत बर्बाद करो। नहीं भी करते होंगे तो भी तुम लोगों के जो षड्यंत्र होते हैं, अभी पता नहीं क्या क्या चलता है, क्या क्या करते हैं लोग, बहकाना भड़काना, झूठ बोलना, झूठी चीजें पेश करनी। और ऐसे ही अंधे बच्चे लड़के होते हैं आगे, जो बिलीव कर लेते हैं कि हाँ हमारी माँ कह रही है तो सच कह रही होगी। ऐसा नहीं है। मैं तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज, मेरी तरह ऐसी और कई लड़कियां होंगी जो पिस रही होंगी इन चीजों में, निकालो इन चीजों से, वरना गुरुजी विश्वास टूटता है। प्लीज, मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकती। मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।